तुम लोग सच्ची में डायमंड क्लैन को जिंदा करना चाहते हो? क्या तुम लोग पागल हो गए हो? क्या तुम्हें मालूम है इसका क्या मतलब है? वो कहता है वॉर टेरिबल है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से हम हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करवा दें। सिर्फ जब तुम मरोगी हम जिंदा रह सकते हैं। हालांकि हम सभी को गॉडेस ने ब्लेस कर रखा है क्योंकि तुम गॉडेस हो। प्लीज हमारी एक और बार मदद करो। चैंगजी कहती है तुम तो स्पिरिट वर्ल्ड से हो और तुम तो और क्रेस हो। वो कहता है हमें ब्लेम मत करना, गॉड चाहता है कि वो तुम मर जाओ और हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। गॉड ने कहा है कि वो बैटल देखना चाहता है इमोर्टल्स और डायमंड्स के बीच में मजे के लिए, और अगर हमने उन्हें सेटिस्फाई नहीं करा तो वो मोस्टर जो स्टार फील्ड के अंदर है वो हम सभी को खा जाएगा। और ये बात पूरे के पूरे एंशिएंट कॉन्टिनेंट में फैल गई है। अगर हम तुम्हें नहीं मारेंगे तो और ज्यादा पावरफुल ग्रुप्स लोग तुम्हें मारने के लिए आएंगे। चैंगजी कहती है क्यों? वो लोग कहने लगे गॉडेस तुम अकेले पूरे की पूरे वर्ल्ड का सामना नहीं कर सकती। तुम्हारे मास्टर भी एग्जीक्यूशनर ऑफ गॉड, वो भी अब की बार तुम्हें नहीं बचा सकते। ये सुनने के बाद चैंगजी तो बहुत ज्यादा डरने लगी। 1 घंटे पहले चैंगजी की मास्टर किसी साथ बात कर रही थी और वो कहता है जिंगडे हमारी स्टार फील्ड अब की बार मदद नहीं कर सकती और हम भी ये नहीं कर सकते, तो ये तो भूल ही जाओ कि तुम उस बच्ची को बचा सकती हो। कई 100 सालों पहले नहीं, उससे भी पहले कोई भी आज तक लोगों को गॉड्स के हाथों से नहीं बचा पाया। वो लोग तो सिर्फ गॉड्स से ब्लेसिंग्स की भीख मांग सकते हैं। मुझे याद है उस लड़की के पेरेंट्स भी उसी तरीके से बलि चढ़ा दिए गए थे और अभी तक वो लोगों की भलाई के बारे में सोच रही है। मास्टर कहती है एवरीवन इतने सालों में यहाँ वहाँ ट्रायल करने के बाद ये बहुत ज्यादा ऑनर की बात है कि मैंने तुमसे दोस्ती बनाई। मैंने तुम्हें भी बचाया था। मैं ये नहीं चाहती कि तुम एक्शन लो इस मोमेंट पर, लेकिन मुझे आशा है कि तुम मुझे और तरीके दे सकते हो। मुझे मेरे अप्रेंटिस की मदद करनी है। दूसरा बंदा कहने लगता है जिंगड़े मैं तुम्हें वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन सच्ची में हम उन गॉड्स के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तुमने खुद उसकी कई बार मदद करी है कई घटिया कामों में, क्या तुम उसको अब की बार नहीं जाने से सकती? हमारे पास का ये कॉन्टिनेंट डाउलिंग उसने गॉड्स को ऑफेंड कर दिया था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? कहाँ है वो लोग? मर गए। मैं तुम्हें अभी भी सलाह देता हूँ हार मान लो गॉडेस। गॉड्स चाहते हैं कि वो मर जाए तो वो मर कर रहेगी। चैंगजी की मास्टर याद करने लगती है जब उसने चैंगजी को कहा था चैंगजी क्या तुम्हें मालूम है ग्रेट पावर कम्स फ्रॉम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। चैंगजी कहती है हाँ। चैंगजी की मास्टर कहती है वो तो है ही, लेकिन ये एक दुख की बात है कि मास्टर ने बहुत ज्यादा बुरे काम कर रखे हैं और वो कभी भी वो नहीं बन पाएगी जो लोग चाहते हैं उसे बनने के लिए। चैंगजी कहती है लेकिन वो मैं नहीं हूँ, मैं सभी को प्रोटेक्ट करूंगी। मैं मास्टर की विश को इनहेरिट करके सबको बचाऊंगी। प्रेजेंट में मास्टर कहती है थैंक्स और फिर उस बात करने वाले टोकन को फेंक देती है। उसमें जाते हुए एक और आवाज आती है कुछ पागलपंती मत करना। मास्टर अपने मन में कहती है चैंगजी तुम्हारे टीचर होने के नाते मैं तुम्हें बचाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ स्पेस के अंदर बड़े बड़े कॉन्टिनेंट प्लैनेट्स थे और वहीं पर वो बड़ा ड्रैगन मोस्टर भी था जो किसी भी वक्त किसी भी प्लैनेट को बड़ी आसानी से मार सकता है। और वहां पर कोई कहता है हाँ चैंगजी की मास्टर ने कॉन्टैक्ट को तोड़ दिया, मैं उसे रोक नहीं सकता। मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ स्टूपिड करने वाली है। ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला एंशिएंट कॉन्टिनेंट को खत्म होने में। प्लीज इसे मेरे साथ विटनेस करो। रिस्पेक्ट फ्रेंड्स। वहीं चैंगजी के पास बहुत सारे इमोर्टल आ गए। वो कहने लगे प्योर वर्च्यू डिवाइन एनवॉय आपने हमें यहाँ पर आने को कहा। चैंगजी की मास्टर कहती है इमोर्टल्स प्लीज वहां पर देखिए, वहां पर एक छोटा सा प्लेनेट है जिसको आज तक गॉड्स ने डिस्कवर नहीं करा इस बहुत बड़े स्टार्स के सी में, और उसका नाम है क्यूशु कॉन्टिनेंट। मैंने खुद वहां पर ऑन साइट इन्वेस्टिगेशन कर रखे हैं कई बार। वो भरा पड़ा है स्पिरिचुअल पावर से और उसके आसपास के स्टार सीज उनके पास है क्रिस्टल रॉक्स, और अभी तक वहां पर कोई भी जनजाति नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है वहां पर। वो एक अच्छी जगह है भागने के लिए। वहां पर गॉड्स हमें नहीं ढूंढ सकते। अब बस बहुत हुआ, हम नहीं हैं स्लेव प्लैनेट। इमोर्टल कहता है क्या प्योर वर्च्यू क्या आप प्लान कर रहे हैं वहां पर बसने की? चैंगजी कहती है ऐसा ही कहा। अभी हमारी जिंदगी और मौत उन गॉड के हाथों में है। हाथ छोड़ो, पैरों को नीचे हैं। अभी नहीं तो जल्दी ही हम सभी के सभी मारे जाएंगे जब हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, और इसीलिए माइग्रेट होने से पहले हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा और पहले सरप्राइज अटैक करना होगा। हमें उसे मारना है। ये सुनने के बाद सारे के सारे शौक हो गए। वो ये क्या बात कर रही थी कि वो गॉड को मारने
की बात कर रही है? गॉड एनवॉय, ये आप मजाक तो नहीं कर रही? हाँ, अगर हम एक बार फेल हो गए तो हमें कौन बचाएगा? हमारी मौत पक्की। आप भगवान को, गॉड को मारने की बात कर रही है। अगर हम सक्सेसफुल हो भी गए तो फिर हम कहां पर जा सकते हैं? मास्टर कहती है ऐसा भी लोग कोई तो होगा जो एक गुलाम नहीं बनकर रहना चाहता। हमारे बच्चे, उनके बच्चे इस डर के माहौल में नहीं जिएंगे। अगर हमारी जनरेशन कुछ नहीं करेगी तो फ्यूचर में क्या और ज्यादा जिंदगी खराब हो जाएगी हमारे बच्चों और हमारी फैमिली के लिए। क्या इतना काफी नहीं है कि हम उनके सामने घुटने टेके, हमारा सर जमीन पर टेके, उनको ट्रिब्यूट दें, उनके सामने झुके चाटे, लेकिन फिर भी क्या, हमें क्या मिल रहा है? हमारी हालत ऐसे हो गई है। वो इमोर्टल्स कहने लगे, प्योर वर्च्यू, हम हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, होप की आशा में मिलकर हम। चैंगजी की मास्टर अपने मन में कहती है, चैंगजी मास्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी और एक वक्त आएगा जब हमारे प्लेनेट पर ना कोई वॉर होगी और ना ही कोई तबाही। और वहीं दूसरी तरफ चैंगजी भोजदा शौक थी और रो रही थी क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया जो वो कभी सोच नहीं सकती थी कि उसकी जिंदगी में ये दिन आएगा। उसकी मास्टर का सर उसके सामने है। इमोर्टल एनवॉय कहता है, क्या तुम चींटियां गॉड्स को हिला भी सकती हो? हैंक्सी कहती है, मास्टर। गॉड एनवॉय कहता है, वो तो अच्छा हुआ जो असैसिनेशन प्लान था वो पहले ही रिवील हो गया। हमारे प्यारे गॉड, उनको नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इसकी वजह से गॉड भोजदा डिससेटिस्फाई हो गए और हमें ऑर्डर दिया कि हम उसके टुकड़े टुकड़े कर दे जब तक वो मर ना जाए, ताकि सभी को चेतावनी दी जा सके। और इमोर्टल्स भी कहने लगे, और इसने हमें रोका ताकि हम गॉडेस को मार ना सके। इसे तो मारना बनता ही था, ये गॉड को मारना चाहती थी। बेवकूफ, अच्छी तरीके से मर गई। अगर इसके बारे में गॉड्स और मॉन्स्टर्स जो स्काई में हैं उसको पता चल गया तो वो लोग इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट को जाने नहीं दे सकते थे। वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते। जो कोई भी गॉड को ऑफेंड करता है, डोमेन मास्टर के राम का छोड़ो, डोमेन ऑफ गॉड भी मारे जाते हैं। कोई भी नहीं बच सकता, कोई भी। हाँ, मुझे बताने दो, आखिरकार इसने मरने से पहले क्या कहा? उसने अपने आप को ब्लेम करा। वो कह रही थी कि वो माफी मांग रही है। मुझे लगता है वो गॉड से माफी मांग रही थी। आखिरकार गॉड इस सिली वुमेन को कैसे छोड़ सकता है? मैं सच्ची में ये जानना चाहता था, आखिरकार उस टाइम पर वो क्या सोच रही थी। यही हाल होता है पापियों का, वो लोग पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाते हैं। गॉड एनवॉय ने मास्टर के सर को जमीन से हवा में उछाल दिया और अपनी पावर से उसे फोड़ने लगा। हैंक्सी और चैंगजी कहते हैं, नहीं रुको। तभी आसमान में कुछ हुआ। गॉड एनवॉय ये देखकर शॉक हो गया। सिर्फ उस एक अटैक से सारे के सारे लोग पीछे हट गए। चैन कहता है, ले आया। उसने उनके मास्टर को फूटने से बचाकर उनके पास ले आया। चैंगजी अपने मास्टर के सर को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। चैन कहता है, एक समय की बात है, एक कंट्री हुआ करती थी ईस्ट में। कई सालों के लिए वहां पर बारबेरियंस घुसते, लोगों को मारते, सप्रेस करते। उस कंट्री ने कभी भी अपने किस्मत को अपनाया नहीं, लेकिन वहां पर कई सारे लोग थे तुम्हारे मास्टर के जैसे, जो बहुत ज्यादा डेस्परेट थे कॉमन आम आदमियों को बचाने के लिए। और वो सभी थे हीरोज। यहाँ तक कि अगर एक बार वो मर जाए, उनकी हीरोइक आत्माएं हमेशा रिस्पेक्ट की वर्दी रहती हैं। और विलेंस, उनकी बेइज्जती करना कभी भी सहन नहीं करूंगा। चैंगजी, अभी ये एंशिएंट कॉन्टिनेंट बोझदा कैयोटिक होने वाला है, तो तुम एक चॉइस करो, अपना सैक्रिफाइस देकर पीस बनाओ, जिसके बाद जंग होगी, या फिर तुम कहीं दूर जाकर छुपोगी। चैंगजी जोर से चलाकर कहती है, ऐसा भी लोग, ये गलत है। चाहे प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन तब भी मैं गॉड्स को सक्सेस नहीं होने दूंगी। सिस्टम कहता है कि चैंगजी का डेड लोग 50% से कम हो गया। चैन कहता है, अच्छा तो तुमने वॉर चूज करा। हैंक्सी, इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन ओपन करो। ये बेहतर होगा अगर जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो। हैंक्सी कहती है, अभी, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा फॉर्मेशन को बनने में, और ये लोग हमें इतना मौका भी नहीं देंगे। डायमंड्स कहने लगे, ये लोग भागना चाहते हैं। इमोर्टल्स, हमला करो, उन्हें भागने का मौका मत दो। वो इमोर्टल जैसे ही चैन के पास आता है, चैन का मुक्का खाकर वहीं पर मर जाता है। चैन पीछे मुड़कर कहता है, भागना? मैं तो उस गॉड को मारने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद चैंगजी, हैंक्सी, डायमंड्स, इमोर्टल्स सब शॉक हो गए। वो सोचने लगे, क्या इसने क्या कहा कि ये क्या करने जा रहा है? गॉड को मारने के लिए। वो लोग जोर जोर से हंसने लगे। बस तुम तीनों, तुम पहले इंसान हो जो ये कहने की हिम्मत कर रहा है। यहाँ तक कि स्ट्रॉन्गेस्ट हेवनली डेमन लॉर्ड, वो भी ये काम नहीं कर पाया।
आया अपनी फौज लेके भी। हैंग्जी अपने मन में कहती है, हालांकि जो ये चैन है बहुत ज्यादा फेंक रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम मिल गया फॉर्मेशन बनाने का। गॉड एनवॉय कहता है, गॉड का एनवॉय होने के नाते मैं कभी भी गॉड की सेफ्टी को थ्रेटन नहीं होने दूंगा किसी भी तरीके से, चाहे तुम मक्खियां गॉड्स के कान के पास भिन ना हो। मार दो इन सभी को। हर एक इमोर्टल डेमन उन पर हमले करने लगा। सारे के सारे अटैक चैन हैंग्जी चैंगजी की तरफ बढ़ रहे थे। हैंग्जी कहती है, चैन चैंगन तुम्हें रोकना होगा इनको। चैन अपने हाथ को ऊपर करता है। चैन के हाथ से बहुत ज्यादा पावरफुल निकलने लगी। इमोर्टल्स कहने लगे, सारे के सारे स्पेल्स इसने यूं ही गायब कर दिए। ये कैसे हो सकता है? चैन कहता है, आज यहाँ से एक भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता। और अपने हाथ से एक बहुत बड़ी बॉल बनाकर गॉड एनवॉय कहता है, ये पावर नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है। तू है कौन? जब मैंने पहले इसको ऑब्जर्व करा था तब तो इसके पास ऐसी स्ट्रेंथ नहीं थी। चैंगजी शौक थी। चैन कहता है, क्या तुम लोगों को बैटल नहीं चाहिए इमोर्टल्स और डेमन्स के बीच में? आओ मैं तुम्हें मारता हूँ। गॉड एनवॉय कहता है, कुछ भी हो जाए लेकिन वो बॉल नीचे नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो हम सभी के सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। अपने सारे के सारे कार्ड्स का इस्तेमाल करो, उसे मार डालो। सारे के सारे चैन की तरफ बढ़ने लग रहे थे। कुछ अटैक्स हैंग्जी पर भी लगने वाले थे। चैन अपने हाथ से उन सभी को एक ही बार में खत्म कर देता है। उनकी राख भी नहीं बचती। पीछे से एक इमोर्टल कहता है, साले हेवनली डीमन। उसकी तलवार का अटैक चैन की गर्दन के पास पहुंच गया। चैन अपने हाथ से घू को घुमाकर उसे भी खत्म कर देता है। उसके अटैक से खाली वो मर नहीं रहे थे बल्कि आसपास के पत्थर भी चकनाचूर हो रहे थे। गॉड एनवॉय ये देखकर कहने लगा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमें ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए था। हमें फॉर्मेशन बनानी चाहिए थी। अटैक काम नहीं करेगा, हमें टैक्टिक का इस्तेमाल करना होगा। हमें अरे नहीं, वो बॉल नीचे गिर रही है। चैन कहता है, अगला कौन है? वहां पर कई सारे कीड़े आ गए। एक इमोर्टल अपने कीड़ों का इस्तेमाल करके और कई अपने अलग अटैक को इकट्ठा कर रहे थे। वो सारे सारे कीड़े मिलकर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सा बन गए। चैंगजी कहती है संभल कर, ये बहुत ज्यादा ट्रिकी स्पेल है। हैंग्जी कहती है, आखिरकार वो लोग ये कैसे बना सकते हैं? और उस बड़े से मॉन्स्टर ने चैन चैंगन को खा लिया। इमोर्टल्स हंसने लगे, हेवनली डेमन, हाँ ना? अब देख मेरा वर्म कौन तेरी कल्टीवेशन बेस को कैसे खाएगा। ये मूव तो डेमन लॉर्ड को भी सप्रेस कर सकती है और तू तो एक बच्चा है। तब इस मॉन्स्टर का कुछ हुआ, उसके मुंह से चीजें फटने लगी, उसकी आंख बाहर आ गई और उसके अंदर से बाहर आता है चैन चैंगन। लोग कहने लगे, क्या बस 2 सेकंड? चैन बाहर आने के बाद कहता है, मेरे कपड़े गंदे कर दिए, डिस्गस्टिंग। वो लोग कहते हैं, क्या इसे कुछ हुआ भी नहीं? चैन कहता है, लेकिन ये यूनिक टेक्निक यहाँ से मैं संभालूंगा। और अपनी पावर से उस मॉन्स्टर को चैन संभालने लगा। उस मॉन्स्टर को वो उन इमोर्टल्स की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद नोटिफिकेशन की लाइन लग जाती है कि उसने डिमोन मास्टर को मार दिया है, डोमेन मास्टर को मार दिया है। 500 मिलियन फील्ड वैल्यू, 500 मिलियन फील्ड वैल्यू, अलग अलग नोटिफिकेशन आने लगी। गॉड एनवॉय जो बड़ी बड़ी फेंक रहा था अब अपने घुटनों पर आकर कहता है, हम सरेंडर करते हैं, बस हमें जिंदा रहने दो। गॉड ऑफ हेवन बहुत ज्यादा पावरफुल है और कोई भी गॉड ऑफ हेवन को नहीं मार सकता। हम जो भी कर रहे थे वो जबरदस्ती कर रहे थे, प्लीज हमें माफ कर दो। चैन कहता हो तो तुम बेकसूर हो। वो गॉड एनवॉय कहता है, ये क्यूशु कॉन्टिनेंट है जो गॉड यानी चैंगजी के मास्टर ने ढूंढा था। जब चैंगजी की मास्टर मर रही थी तो मैंने इसे छुपा लिया था। हम मिलकर काम कर सकते हैं। और गॉड चैंगजी, तुम भी तो अपनी मास्टर की आखिरी विश पूरी करना चाहती हो। चैंगजी कहती है, मास्टर। और वो गॉड एनवॉय अपने मन में हंसने लगा, पकड़ लिया, खुल जा। वो उस गॉड एनवॉय का प्लान था। वो कोई क्यूशु कॉन्टिनेंट नहीं था बल्कि वो तो एक फॉर्मेशन थी। गॉड इनवॉय चिल्लाकर कहता है, इसे क्यूशु में सील कर दो और ये करने के बाद गॉड हमें हमारी लॉयल्टी के बदले बख्श देंगे। अपनी पूरी जिंदगी के कल्टीवेशन को गैम्बल लगा दो इस गॉड किलिंग फॉर्मेशन में। ये आज यहाँ पर बचना नहीं चाहिए। चैन कहता है, तुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आता है आखिरकार एक कुत्ता कैसे बनकर रहते हैं। आखिरकार मैं इस कागज से भी पतली सील में कैसे फंस कर रह सकता हूँ। और अपनी पावर को बस छोड़ते ही वो सील टूट गई। उन सभी के मुंह से खून निकल आए थे। गॉड एनवॉय कहता है, नहीं ये नामुमकिन है। आखिरकार ये फॉर्मेशन जो डोमेन गॉड्स को भी मार सकती है उसे तुमने एक ब्लो में कैसे तोड़ दिया। चैन कहता है, ये चीज क्यूशु नहीं है बल्कि एक कंपास है जो रास्ता दिखाएगा क्यूशु का। और क्या तुम्हारे भगवान तुम्हारे गॉड जानते हैं क्यूशु कहाँ पर है? गॉड एनवॉय कहता, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। वो जो चैंजी की मास्टर है उनको गॉड्स ने मार डाला। मैंने कुछ भी नहीं करा, मुझे तो बस ऑर्डर दिया गया था, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था। चैन कहता है, तो आखिरकार तुम में और उसमें क्या फर्क है? इस वर्ल्ड के फ्यूचर को तुम्हारी जरूरत नहीं। जाओ और जाकर उसे पहले रिपोर्ट करो नर्क में जाकर, और मैं
खुद उसकी गर्दन तोड़ूंगा, उसकी हड्डियां, और उसे भी तुम्हारे पीछे ही नर्क में भेज दूंगा। वहां से इमोर्टल्स भागने लगे। भागो भागो, ये पावरफुल एनर्जी और नीचे गिर रहा है, भागो, ज्यादा टाइम नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो, ये एनर्जी, इसे टच करते ही वो लोग मर गए। चैंगजी कहती है चैन चैंगन। चैन कहता है क्या तुम तैयार हो? हैंगजी पीछे मुड़कर देखती है, जिसकी वजह से उसका फोकस टूट गया और सिर्फ 2 लोग ही अब उस फॉर्मेशन में से जा सकते हैं। हैंगजी कहती है बस 5 मिनट और, नहीं 1 मिनट और। बाय द वे, जिस तरीके से तुमने उस गॉड एनवॉय को मारा है वो बहुत ज्यादा औसम था, तुम्हें और ज्यादा मुक्के मारने चाहिए थे। चैन कहता है बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, और चैन चैंगजी को लेकर उस पोर्टल से निकल गया। हैंगजी कहते क्या तुम दोनों बस ऐसे चले गए, अब मैं क्या करूं? नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकती। साले कुत्ते, तुझे बस चैंगजी की पड़ी है। नहीं नहीं, कि तुझे मालूम नहीं कि मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ? भूल जाओ। एनीवे, मैंने पहले इसके साथ सो लिया है और शायद ये वर्थ इट था। तभी वहां पर चैन आकर कहता है क्या कर रही हो? हैंगजी कहती है तुम वापस क्या कर रहे हो? हैंगजी पूरी शौक थी क्योंकि चैन ने उसे उस पोर्टल के आर पार फेंक दिया। हैंगजी कहती है रुको। चैन कहता है कुछ जल्दबाजी मत करना, मेरे लिए वहां पर इंतजार करो। हैंगजी कहते तुम करना क्या चाहते हो? और वो बॉल लगातार नीचे गिर रही थी। चैंगजी हैंगजी पोर्टल के पार आ गए। वो लोग वहां से दूर तो पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी जो वो बॉल थी उसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से इतनी दूर होने के बावजूद भी उनको वो पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रही थी। उस बॉल को नीचे गिरते ही आसपास की धरती कांपने लग गई। हैंगजी कहती है क्या ये उसकी रियल स्ट्रेंथ है? चैंगजी कहती है यही हो सकता है जो इस प्लेनेट को बदल सकता है। हैंगजी कहती है अब हम क्या करें? चैंगजी कहती है जब तक जंग शुरू नहीं होगी वो गॉड्स कभी भी शांत नहीं बैठेंगे और पूरी की पूरी ये दुनिया हमें अपना एनिमी मानेगी। हमारे पास कहीं जाने के लिए नहीं है। अगर ये वॉर कंटिन्यू होती रही तो शायद चैन चैंगन भी मारा जाए। सिर्फ क्यूशु कॉन्टिनेंट का रास्ता ढूंढकर ही हम बच सकते हैं। शायद तब हमारी जो सिचुएशन है वो सेव हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ चैन चैंगन जहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुई थी वहीं पर पास में खड़ा हुआ था और वो कहता है वक्त आ चुका है उनके पीछे जाने का। ओ उनकी ब्रेथ इस तरफ से आ रही है। वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बहुत अच्छी है और वहां तक पहुंचने में मुझे टाइम लगेगा इतना। और वो वहां से कूद के हवा में उड़कर जाने लगा। जब वो जा रहा था तो उसे कुछ महसूस होता है। वो द हेल ये क्या है? वहां पर इमोर्टल्स की आत्माएं थी। कोई कहती हमारे साथ धोखा हुआ, इनजस्टिस, मैं यहाँ पर मरना डिजर्व नहीं करता था। चैन कहता है मरना चाहते हो? मैं अभी जल्दबाजी में हूँ, और वो उन्हें मारने लगा। तभी वो लोग उनमें से एक कहता है पावरफुल हेवनली डेमन गॉड प्लीज हमें बचा लीजिए। हम वो लोग हैं जो कई 100 सालों से हमारी कई जनरेशन इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर जिंदा रह रही थी। आपकी बैटल की वजह से हम इस एबिस से निकल पाए। जब हम जिंदा थे हमने एक बार गॉड्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करा फाइट करने के लिए, और हमारी बॉडीज खत्म हो गई। बस हमारी सोल ही बची जो इस अर्थ के नीचे छुपी हुई थी। लेकिन आज तक उस गॉड ने हमारी मदद नहीं करी। हमसे मदद लेकर भी वो लगातार हमारी आत्माओं से जूस निकालता रहा ताकि वो इस वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके। हमारे 7 और 8 लोग गायब हो गए। प्लीज हमें बचा लीजिए। चैन सोचता है चैंगजी मास्टर ने कुछ गलत नहीं करा। जो ये गॉड है धीरे धीरे करके सब कुछ लेता जा रहा है, इनको लूट रहा है। अगर वो आज बाहर नहीं आती तो कभी भी कुछ नहीं होता। जो वो हो रहा है वो होते रहता। चैन कहता है अच्छा मैं गॉड को मारने के लिए जा रहा हूँ। मेरे वहां पर 2 दोस्त हैं। वो लोग सोचने लगे क्या गॉड को मारने की बात इतनी आसानी से कहना, ये क्या कौन है ये? वो कहते हैं लेकिन जहाँ पर गॉड है वो उस डायरेक्शन में है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। चैन सोचने लगा साली वो हैंगजी उसने गलत डायरेक्शन में पोर्टल लगाया। मैंने उसे कहा था कि गॉड की तरफ लगाना है। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वो गॉड बैठा हुआ था उसके सामने थे इमोर्टल्स अपने घुटनों पर, और वहीं पे था वो कॉफिन। इमोर्टल कहता है हमने स्ट्रॉन्गेस्ट हेवनली डेमन को ढूंढ लिया है। लॉर्ड लूक चुपचाप सुने जा रहा था और फिर अपनी पावर से उन्हें धक्का देते हुए कहता है मैं जो चाहता हूँ वो है बैटल इमोर्टल्स और डेमन्स के बीच में। गॉडेस कहाँ पर है? एक एक करके मुझे बेफ को समझा रहे हो क्या? इमोर्टल कहता है जो भी लोग गॉडेस को कैप्चर करने के लिए गए थे सारे के सारे मारे गए। एक पावरफुल डीमन है जो उसे बचा रहा है। जो आखिरी खबर हमें मिली थी वो थी कि वो आपको यहाँ पर मारने के लिए आ रहा है। लॉर्ड लूक हंसने लगा
मुझे मारेगा। एक इंफीरियर क्रीचर मुझे मारना चाहता है। तुम लोग बस कीड़े हो जो मैंने इस प्लेनेट पर पाल रखे हैं। तुम कोई पालतू भी नहीं हो। चिंता मत करो उसके बारे में। उसकी किस्मत उस गॉडेस की तरह है। इमोर्टल कहता है, लॉर्ड गॉड आप तो समझदार हैं। हमने डिस्कवर कर लिया है वो प्योर वर्चू यानी चैंगजी के मास्टर का जो राम द सीक्रेट जहाँ पर वो जाने के बारे में कह रही थी, हमने उसको गॉड किलिंग फॉर्मेशन में बदल दिया और मैं उस टारगेट सील को वापस लाकर आपको डेडिकेट करूंगा। लॉर्ड लू कहता है, लेकिन उतनी छोटे से लैंड का मैं क्या करूं? बंजर जगह जहाँ पर स्पिरिचुअल पावर भी नहीं है, वहाँ तो मेरे पेट के दांत भी नहीं आएंगे, उसका मैं क्या करूंगा? लेकिन तुमने मुझे ये याद दिला दिया है कि कई सारे कीड़े हैं जो चैंगजी के मास्टर की तरह हरकतें करेंगे। आज मैं उन कीड़ों को उनकी औकात दिखाकर बता दूंगा कि गॉड्स हैं और उनके सामने वो कीड़े। वो लॉर्ड लूक अपनी पावर से अपने पेट को इंस्ट्रक्शन देता है और फिर उसका पेट पूरे का पूरे कॉन्टिनेंट को अपनी पावर से एक स्पिरिचुअल बॉक्स में बांध देता है, जिसकी वजह से कोई भी इस वर्ल्ड से अब बचकर नहीं भाग सकता। लॉर्ड लूक हंसते हुए कहता है, अभी इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट में हर कोई मेरा खिलौना है और कोई भी मुझसे बचकर नहीं भाग सकता। कोई भी मुझसे बचकर नहीं भाग सकता। अगर तुम भागना चाहते हो तो करके देख लो। मैं उन सभी को पकड़कर उन सभी को मार दूंगा, कोई भी नहीं बचेगा। वहीं बाहर जिसके साथ चैंगजी के मास्टर ने बात करी थी वो कहता है, ये तो डोमेन लॉकिंग फॉर्मेशन है। एंशिएंट कॉन्टिनेंट लॉक कर दिया गया और आखिरकार जो चैंगजी की मास्टर थी वो फेल हो गई। और लोग कहने लगे ये तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन मुझे लगा था कि कुछ मिरेकल हो सकता है। चैंगजी की मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल थी, आउटस्टैंडिंग डिवाइन एनवॉय। मुझे लगा था कि इस प्लेनेट का डिस्ट्रक्शन होकर रहेगा। वहीं ये बंदा कहता है, दोस्त होने के नाते उसे आखिरी राइड देते हैं। चैन आसमान में देखता है। वो लोग बताने लगे, ये तो फॉर्मेशन लगा दी है, ये तो गॉड की फॉर्मेशन है। अब कोई भी इस प्लेनेट में जो हो रहा है उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अगर एक बार ये फॉर्मेशन पूरी हो गई, यहाँ तक कि इमोर्टल्स वो भी इस कॉन्टिनेंट को छोड़कर नहीं जा सकते। हम लोग यहाँ पर हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे। चैन सोचता है बाहर नहीं जा सकते, तो आखिरकार वो ओल्ड मैन फेंगो वो क्यूशु कॉन्टिनेंट कैसे गया? ये फेंग चैन का मास्टर है। एक मिनट, मैंने सुना था कि उस टाइम पर कोई भी बड़ी सीलिंग फॉर्मेशन नहीं थी। शायद चैंगजी की किस्मत को बदलने के बाद फ्यूचर भी उसके हिसाब से चेंज हो गया। ओए, वो गॉड एनवॉय कहाँ पर है? वो कहता है, ओ वेस्टर्न हेवंस के हाईएस्ट प्लेस पर। और चैन अपनी फुल स्पीड से वहां से चला गया। चैन कहता है, मुझे बस उस गॉड को मारना है जिसने सील बनाई, और उसके बाद ये आसमान में जो सील है अपने आप सोल्व हो जाएगी। आफ्टर ऑल अगर कोई भी क्यूशु नहीं गया तो फ्यूचर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा और वो लड़की हैंगजी वो ऑपोजिट डायरेक्शन चूज करेगी और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाएगी और ये मेरे लिए डेंजरस हो जाएगा उनको फॉलो कर फाइट करना। तब वो लोग कहने लगे, वो चला गया। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन आएगा जब हमें एक एविल डेमन लॉर्ड पे निर्भर रहना होगा कि वो हमें बचाए। दूसरा कहता, अब हम क्या ही कर सकते हैं? क्या तुम सच्ची में चाहते हो कि तुम्हारे आने वाले पुश्ते तुम्हारे इसी दुख को सहन करें? इसी दिन का तो हम कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। आफ्टर ऑल उसने कहा कि वो इसे एक दिन में तोड़ देगा। अगर कोई इसे इतनी अकड़ के साथ कह सकता है तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ तो कर सकता है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन है, मैं अपने सर को झुकाने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो डायमंड हो या फिर गॉड, जो भी हमें बचा सकता है। चैंगजी कहती है, गॉड ने फॉर्मेशन लगा दी है, क्या हम अब भी क्यूशु कॉन्टिनेंट में जा सकते हैं? हैंगजी कहती है, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले एक जगह ढूंढो छुपने के लिए। वो साला चैन उसने कहा कि वो गॉड को मारने के लिए जाना चाहता है और वो इमोर्टल वर्ल्ड के लोग पक्का ही इस बात को गॉड को रिपोर्ट कर देंगे। हैंगजी अपने मन में कहती है, ओरिजिनली मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी चुपके से। आफ्टर ऑल उसे ले जाने के बाद मैं उसके साथ सोती और अपनी पावर बढ़ाती। हैंगजी कहती है, उसने बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ तक भेजा है और हम उसके लिए और ज्यादा मुश्किल खड़ी नहीं कर सकते। हमें सेफ जगह पर जाना होगा। और वहीं दूसरी तरफ उस गॉड के पास एक पावरफुल चीज आई। लॉर्ड लूक कहता, ओ वो लोग कहने लगे, ये ऑलमोस्ट टाइम आ चुका है काउंटिंग शुरू करने का। डेमन लॉर्ड जो कॉफिन के अंदर था वो जिंदा हो गया और वो डेमन लॉर्ड बाहर आने के बाद कहता है, बेवकूफो जल्दी करो, गॉड को प्रोटेक्ट करो। इमोर्टल कहता है, ये टेरिफाइंग पावर, तो इसका मतलब वो सच्ची में। वो डेमन लॉर्ड अपने घुटनों पर आकर कहता है, आपका सर्वेंट डीमन लॉर्ड अपने मास्टर को ग्रीट करता है। लॉर्ड लूक कहता है, हाँ, अब से तुम हो मेरे गुलाम और मेरे फाइटर। डेमन लॉर्ड कहता है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ मास्टर क्या चाहते हैं और मेरे पास एक तरीका भी है ये करने का। लॉर्ड लूक कहता है, अच्छा तो तुम्हारे पास
एक प्लान है, तो चलो चलते हैं, डायमंड लॉर्ड कहता है। और वो जिसने योर मैजेस्टी को अपने शब्दों से ऑफेंड करा, चैन चैंगन, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं उसके फ्लैश को खाऊंगा, उसके खून को पीऊंगा, बाहर आओ। ऐसा कहते ही स्विमिंग किंगडम जो लोअर राम है वहां पर कुछ होने लगा। वहां के लोग कहने लगे ये क्या है, आसमान में कुछ हो रहा है। स्विमिंग किंगडम का लॉर्ड भी क्यूटा, वो भी अब घबराने लगा। सबके दिल कांप रहे थे और क्यूटा के तो पसीने छूट गए, क्योंकि उनको वो डर याद आ गया जो डायमंड्स ने हजारों सालों पहले बनाया था। उस फॉर्मेशन से कई सारे डायमंड्स बाहर आ गए। हजारों साल पहले यही हुआ था और पूरी दुनिया पर तबाही मच गई, सभी इंसानों को मारा गया। और वहीं दूसरी तरफ लोअर वर्ल्ड 100 फ्लावर सेक्ट में कोई कहता है कल्टीवेटर्स फॉर्मेशन बनाओ, मुझे फॉलो करो और कोई भी डायमंड को माउंटेन गेट को क्रॉस मत करने देना। आज हम अपने कॉमरेड्स की मौत का बदला लेंगे। एक मॉन्स्टर उसे खाने वाला था और वो अपने आप को खाने से बचा नहीं पाई, कोई भी उसे नहीं बचा पाया। वो कहने लगे हेड, क्लैन हेड। पूरी दुनिया में तबाही मच गई, कोई भी उन मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर पा रहा था। वो सारे के सारे बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वो लोग इंसानों को खा रहे थे, बूढ़े बच्चे। चैंगजी कहती है लेकिन हेवनली डायमंड तो मारा गया था। हैंगजी कहती है हालांकि मैं ये एडमिट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं खुद भी इस वॉर को शुरू नहीं कर सकती। चैंगजी कहती है क्या इमोर्टल्स के बारे में, क्या वो इमोर्टल्स कहाँ पर है जो ह्यूमन वर्ल्ड को गार्ड कर रहे थे? आखिरकार हेवनली डायमंड्स इतनी आसानी से ह्यूमन वर्ल्ड में कैसे आ सकते हैं और कोई भी इमोर्टल नहीं आया इनको रोकने के लिए? वहां पर लोग मर रहे थे, कट रहे थे, वो लोग दर्द में चिल्ला रहे थे गॉड हमें बचाइए। लोग गॉड की प्रोटेक्शन मांग रहे थे, लेकिन गॉड ने कुछ नहीं जवाब दिया। उनके दिल में भरने लगी नफरत, सब जगह मौत का मंजर फैला हुआ था। और वो लॉर्ड लूक ये देखकर बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसते हुए मजे ले रहा था। वो कहता इतना बुरा भी नहीं है, यही तो मैं जागता था, यही तो मैं देखना चाहता था, क्योंकि ये जरूरी है एक हीरो को बनाना। जो लोग सफर करते हैं बाद में ही वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं अपने हीरो को पाने के लिए। ऑर्डर को मानो और यहीं पर खड़े रहो और इंतजार करो अपॉर्चुनिटी का। अपर वर्ल्ड के इमोर्टल्स चुपचाप खड़े रहे, वो लोग हिल भी नहीं रहे थे, यहाँ तक कि अगर उनके खुद के रिश्तेदार भी लोअर वर्ल्ड में मारे जा रहे थे। वो डायमंड्स इंसानों को मारकर खुश थे, जोर जोर से हंस रहे थे। क्या हो गया, मदद नहीं चाहिए? जोर से चिल्ला मदद मदद। डायमंड लॉर्ड की जय हो। वो डायमंड्स कहने लगे मास्टर चैन, हमें आपने ऑर्डर दिया था लोअर राम के लोगों को मारने का, और हम आपके ऑर्डर को फॉलो करते हुए हर एक मूवमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। डायमंड लॉर्ड चैन, क्या आप देख रहे हैं हम इसे कितनी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं? आप हमारे किंग हैं, हम हमेशा के लिए आपको फॉलो करेंगे लॉर्ड चैन। वो लोग चैन का नाम इसीलिए ले रहे थे ताकि लोअर वर्ल्ड के लोग चैन को गालियां देने लगे, उससे नफरत करे। किंग पिंग और बाकी इमोर्टल्स चुपचाप खड़े थे। किंग पिंग जो फ्यूचर का चैन का मास्टर था, वो गुस्से में कांप रहा था। और वहीं पर थी निंगरेन, जियान जुआनचू की क्लैन की हेड। वो अपने मन में कहती है अपने ही डायमंड्स का इस्तेमाल करके लोअर वर्ल्ड को मारना और फाइनली उसका इल्जाम किसी और हेवनली डायमंड के ऊपर लगाना, ताकि तुम दिखावा कर सकते हो कि तुमने डायमंड्स को हराकर उन्हें बचाया। इमोर्टल्स की वाह होएगी ताकि तुम हमको, अपने आप को, यहाँ तक कि गॉड को भी उनका और ज्यादा रिस्पेक्ट बना सको, जिसके बाद किसी की इतनी हिम्मत ना हो कि वो गॉड के खिलाफ जाने के बारे में सोच भी ले। वो डायमंड लॉर्ड कहने लगा ऑर्डर के लिए इंतजार करते रहो। वहीं दूसरी तरफ टेंपल ऑफ गॉड में इमोर्टल्स कहते हैं क्या हम अब जा सकते हैं? डायमंड लॉर्ड कहता है आफ्टर ऑल तुम एक इमोर्टल हो जिसके पास कोई विजन नहीं है। ये कितनी ज्यादा दुख की बात है लोअर वर्ल्ड की चींटियों के लिए, वो कितने ज्यादा डेस्परेट लग रहे हैं। हम जाएंगे, उनको बचाएंगे और उनके हीरो बन जाएंगे। हम दिखाएंगे हम कितने डिवाइन हैं। और तो और चैन चैंगन, वो अभी तक लोअर राम में नहीं आया और इसीलिए उसके नाम में जो ये तबाही हो रही है वो रुकी नहीं जा सकती। वो लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि जितने भी सेक्ट्स उन्हें रोकने के लिए गए वो सारे के सारे मारे गए, सभी लोग भागो। हैंगजी कहती है एक मिनट, क्या इन डोमेंस ने कहा कि इनको ऑर्डर चैन चैंगन ने दिया है? ये तो नॉनसेंस है, ये बहुत चालाक है। इस दुनिया को नहीं मालूम कि जो ये हेवनली डायमंड्स हैं ये डायमंड लॉर्ड की आर्मी है। वो लोग आर्टिफैक्ट नहीं पा सके, इसलिए उन लोगों ने इतना घटिया टैक्टिक का इस्तेमाल करा जंग को शुरू करने के लिए, और ये सारे के सारे बस उनके मोहरा है। मुझे लगता है कि उनका पर्पस है चैन चैंगन को बाहर निकालना और उसे सप्रेस करके खत्म कर देना। बास्टर्ड, मैं तुम लोगों को ये अलाउ नहीं कर सकती कि तुम मेरे मैन को सिलेंडर करो। बेइज्जती कर रहे हो उसकी। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है कहने के लिए।
चैंगजी तुम भी तो कुछ कहो। चैंगजी कहती है मास्टर सही थी, सभी को यहाँ से ले जाना होगा। हैंगजी कहती है ये तो क्यूशू के कॉन्टिनेंट का रास्ता है। चैंगजी कहती है उसने मुझे ये स्पेशली दिया जब हम ट्रैवल कर रहे थे पोर्टल से। उसने कहा कि ये चीज मोर्टल्स को बचा सकती है और चैन चैंगन क्योंकि फ्यूचर से है उसे पक्का ही पता था कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। हैंगजी सोचने लगी क्या इसने कहा स्पेशली। तभी आसमान में कुछ हुआ, उसकी रोशनी से डायमंड्स की आंखें चिंधियाने लगी। लोग कहने लगे ये तो इमोर्टल्स हैं, वो लोग आ गए हमें बचाने के लिए, वो लोग आ गए, वो सभी के सभी आ गए, वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। मुझे यकीन हो गया दोबारा से गॉड्स के अंदर। इमोर्टल्स की जय हो, गॉड की जय हो। प्लीज इन हेमनली डायमंड्स को खत्म कर दो और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है लॉर्ड चैन उन्हें भी। इमोर्टल्स चिल्लाकर कहते हैं मार दो इन्हें। इमोर्टल्स आगे बढ़ते हैं और उन डायमंड्स पर हमला करते हैं। डायमंड लॉर्ड कहता है वाह क्या बात है, थोड़ी देर में खुद भी मैं अपनी फॉर्म को चेंज करने के बाद लोअर वर्ल्ड में जाऊंगा तबाही को और बढ़ाने के लिए। डायमंड लॉर्ड अपने मन में सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डायमंड लॉर्ड ऐसा कोई दिन देखने को मिलेगा। खाली मैं तबाही नहीं मचा रहा बल्कि मैं हीरो बनकर उन लोगों को भी बचाऊंगा। ये कितना ज्यादा अजीब है, लेकिन जो ये फीलिंग है कंट्रोल की ये बहुत ज्यादा मजेदार है और ये सब कुछ हुआ है थैंक्स मेरे मास्टर की वजह से। लॉर्ड लू कहता है ये मत भूलो हालांकि जो गॉडेस है वो यूजलेस है लेकिन जो आर्टिफैक्ट उसके पास है वो बेकार नहीं है, उसे लेकर आओ। डायमंड लॉर्ड कहता है हाँ अरेंजमेंट्स कर दी गई है, हम उसी का पता लगा रहे हैं आखिरकार वो कहाँ पर है और मैं खुद पर्सनली उसके पास जाकर उसे जज करूंगा। डायमंड लॉर्ड अपने मन में कहता है चैंगजी चैन चैंगन मैं जिंदा हूँ और मैं तुम लोगों को चखाऊंगा मौत का टेस्ट अपने इन दोनों हाथों से। तभी वहां पर कुछ होने लगा और उनके जो जगह थी वो कांपने लग गई। लॉर्ड लूक अपने मन में कहता है ये जगह क्यों हिल रही है, नहीं ये तो पूरा का पूरा अपर वर्ल्ड हिल रहा है। वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। लॉर्ड लूक अपने मन में कहता है किसी ने अपर वर्ल्ड की सील तोड़ दी। डायमंड लॉर्ड कहता है ये तो यहाँ तक कि लॉर्ड लूक का बहुत बड़ा पेट भी शौक था आसमान में आ चुका था चैन चैंगन। चैन चैंगन कहता है वाओ क्या ही बढ़िया बात है, कुछ लोग मारने के लिए मिल गए। अरे ये तो जाना पछाना सा है। डायमंड लॉर्ड कहता है तू मुझसे इंतजार नहीं होता तेरे इतने ज्यादा स्टूपिड फेस को फाड़ने के लिए चैन चैंगन। और वो एकदम से चैन के पास आकर उस पर हमला करने लगा। मुक्का खाने के बाद चैन पीछे उड़ गया। चैन सोचता है ये तो डायमंड और गॉड की पावर को कंबाइन करके अटैक कर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा ट्रिकी सा है। वो लगातार चैन पर हमले करे जा रहा था। डायमंड लॉर्ड कहता है डर लग रहा है, ये पावर जो तुझे देखने को मिल रही है यही तुझे और मुझसे अलग करती है। जो दर्द मुझे सहन करा था उसका मैं उल्टा 1000 गुना तुझे दूंगा। और उसके बाद चैन अपने हाथों से उस डायमंड लॉर्ड के सींगों को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद अपने हाथों से उसको मुक्के मारने लगा। मुक्का खाने के बाद उस बेचारे की नाक टूट गई। वो डायमंड लॉर्ड अभी भी सोच रहा था ये क्या है, क्या वजह है। अब तो उसके पास गॉड की भी पावर है। लेकिन चैन कहता है तूने क्या कहा था, तेरे और मेरे बीच में कितना पावर का गैप है। चैन एक जोरदार मुक्का उसे मारता है और वो डायमंड लॉर्ड जमीन पर धंस गया। इमोर्टल कहने लगे ये तो वही हेवनली डायमंड है उस दिन वाला। अरे नहीं मेरी बॉडी अपने आप कांप रही है। तभी लॉर्ड दुख ताली बजाते हुए कहता है ये इतना बुरा भी नहीं है। अगर इस बात को साइड रख दें कि तुमने मुझे ऑफेंड करा तो तुम क्वालिफाइड हो मेरे गुलाम बनने के लिए। मेरे सामने सरेंडर कर दो और मैं तुम्हें बख्श दूंगा। चैन कहता है क्या तुम गॉड हो, क्या मुझे खाना रूम इंटरनेट और गर्लफ्रेंड मिलेगी। लॉर्ड लू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चैन कहता है मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ लेकिन फर्क इतना है मुझे बुरा फील होगा अगर मैंने तुम्हें अपना कुत्ता एक्सेप्ट कर लिया। और अपनी तरफ ये डिसरिस्पेक्ट देखकर उस लॉर्ड लूक को गुस्सा आ गया। और वहीं दूसरी तरफ इमोर्टल्स और डायमंड्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। एक डायमंड कहता है मुझे हंसा हंसा के मार डालोगे क्या, तुम चाहते हो कि मैं लोगों को छोड़ दूं। पीछे डायमंड्स कहते थे मास्टर अभी तो हमारा मजा लेना पूरा भी नहीं हुआ। वो कहता है ह्यूमन फीमेल कल्टिवेटर्स, उनका फ्लैश उनकी स्पिरिचुअल रूट्स सारी हाई क्वालिटी है और हमारे लिए टॉनिक्स है जो हमारी मदद करती है हमारी कल्टीवेशन बेस को बढ़ाने में। उनको जाने दूं, अकेले तुम इमोर्टल्स बेवकूफ ये सोच सकते हो। निंगरेन अपने मन में सोचती है ये एक डायमंड एम्पर लेवल का डायमंड लॉर्ड है और ये सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स डायमंड लॉर्ड लेवल के हैं। तभी किंग पिंग कहता है मैं ये दोबारा कह रहा हूँ उनको जाने दो। वो डायमंड कहता है लगता है तुम जल्दबाजी में हो। अरे मुझे याद है तुम कौन हो।
अगर इंसानों की भाषा में कहा जाए तो हिपोक्रेसी। तुम इमोर्टल्स पहले आकर इन लोगों को बचा सकते थे, इससे पहले कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं करा। तुम तो बस वहां पर खड़े खड़े देख रहे थे और तुम्हें तो मालूम है हमारे पीछे गॉड है। तुम लोग बस इंतजार कर रहे थे कि हम इस वर्ल्ड को दोबारा से तबाह कर दें और अब यहाँ पर आकर ऐसा दिखावा कर रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा महान राइटियस हो। क्योंकि अब तुम हीरो बनना चाहते हो तो तुम्हें हमसे भीख मांगनी होगी। ये मत बोलना ये गेम कंट्रोल कर रहा है गॉड। तू और मैं दोनों बस खिलौने हैं। तुम अपना काम करो और मैं अपना। अगर तुम हमें रोकना चाहते हो तो पहले जाकर गॉड से पूछो कि वो एग्री करता है या नहीं। अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो जाओ उसे मार डालो। किंग पिंग अपने मन में कहने लगा, भगवान गॉड को मार दूं, उस एग्जिस्टेंस को। आखिरकार कोई उसे हिला भी सकता है इस दुनिया में। उस गॉड के लिए हम चींटियां हैं, कुछ नहीं है। घटिया काम करना, वो बास्टर्ड जैसे उसके पास हर एक राइट है कि वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। और अभी तक हम उस गॉड को सर्व कर रहे थे, तो आखिरकार उस घटिया गॉड को सर्व करने की वजह से हम क्या बन गए? हम क्या हैं? कुत्ते, चींटियां। हमारी कोई इज्जत नहीं है, ना ही कोई रिस्पेक्ट, डिग्निटी, हेवन। अगर तुम्हारी आंखें हैं तो किसी को भेजो जो उस गॉड को मार सके। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, मैं बस इसे और नहीं सहन कर सकता। और वो किंग पिंग डेमंस को मारने लगा और इंसानों को बचाने लगा। वो डेमंस कहने लगे, तू एक इमोर्टल राम, किंग राम का इमोर्टल। निंग्रैन कहती है, फैंग किंग यांग, तू पागल है क्या? अगर तू मर गया मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगी, उसे बचाओ। वही दूसरा इमोर्टल कहता है, इडियट, हमारा ओपोनेंट एक डेमन एम्परर डेमन है। शह। और वो सारे के सारे इमोर्टल्स डेमंस को मारने लगे। और वो डेमन जो अभी बड़ी बड़ी फेंक रहा था उसकी तरफ किंग बढ़ने लगा। वो कहता है, तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है और तुम्हें अब पे करना होगा अपने खून से। वो डेमन कहता है, हिपोक्रिटिकल बॉय, तू क्या कर सकता है? तू अब पछताने वाला है। वहां पर किंग पिंग ने जिन लड़कियों को बचाया था वो उससे थैंक यू कह रही थी। किंग पिंग एक पत्थर के किनारे बैठा था और कोई कहता है, गॉडेस, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा। जो लॉर्ड तुम्हारे चैंगजी मास्टर का जो प्लान था, क्या हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या तुम हमें एक वहाँ क्यूशू कॉन्टिनेंट में पहुंचा सकती हो? चैंगजी अपने आसपास देखती है, वहां पर कई सारे डेमंस थे और वो सोचती है, क्या इन सभी को इन्होंने मारा है? चैंगजी कहती है, जो क्यूशू कॉन्टिनेंट का रास्ता है वो मेरे हाथों में है, लेकिन अभी एंशिएंट कॉन्टिनेंट गॉड ने सील कर दिया है और मैंने अभी भी कोई तरीका नहीं ढूंढा है जिसकी वजह से हम सील को तोड़ सके। किंग पेंग कहता है, क्या? तो हमारा आखिरी चांस गया। दूसरा इमोर्टल कहता है, अगर मैंने गॉड एनवॉय की बात को मान लिया होता, इससे पहले गॉड नोटिस करते, तभी आसमान में कुछ हुआ। चिंगजी कहती है अपने मन के अंदर, टेंपल ऑफ गॉड, कहीं ये वो जो लॉर्ड लूक था अपनी पावर को छोड़ता है? और इमोर्टल्स धर धर कांपने लग गए। वो कहने लगे, जो ये गॉड है अब सच्ची हो से गुस्सा आ गया है उनको। लॉर्ड लूक कहता है, गॉड को डिसरिस्पेक्ट करना इतना काफी है डेथ को पाने का। यह प्लैनेट मेरा है और इसके ऊपर जो कोई भी है वो भी मेरा है। जब तक मैं अपने हाथ को मूव करूंगा, हर कोई, चाहे वो किसी भी राम में हो, सप्रेस कर दिया जाएगा। मेरी टेरिटरी में जब तक मैं चाहूं मेरे सामने कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। और यही है टैलेंट हर एक गॉड का। हम पैदा सुप्रीम हुए हैं, हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम हमेशा से ही तुम्हारे ऊपर हैं और तुम हो इंफीरियर क्रीचर्स। पैदा होते ही तुम हमारे पैरों के नीचे रहते हो। मैं चाहता हूँ कि तू एक कुत्ते की तरह मेरे पैरों पे आकर मेरे पैर चाट और माफी मांग जो भी तूने कहा। बाकी इमोर्टल्स उनके राम नीचे घट रहे थे। चैन हंस रहा था। सिस्टम कहता है कि सिस्टम ने डिटेक्ट करा है डोमिनेंस स्किल को। ओरिकल स्पिरिचुअल राम सप्रेशन किसी भी रीजन के लोगों को सप्रेस कर सकता है, लेकिन क्योंकि होस्ट इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट से है ही नहीं तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ओरेकल को ठीक करा जा रहा है 60%, 85%, 90%। चैन हंसने लगा। वो लॉर्ड लूक अपने मन में कहता है, क्यों? आखिरकार मेरे ओरेकल से ये इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? सिस्टम कहता है पार्सिंग कंप्लीट हो गया। और चैन अपनी उंगली से बस नीचे सा इशारा करता है और कहता है, अपने घुटनों पर आओ। और वो लॉर्ड लूक आसमान में जो उसकी कुर्सी थी उससे गायब होकर सीधा जमीन पर आकर उसके घुटने लग गए। वो अपने मन में कहने लगा, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिरकार वो मेरे ऊपर ओरेकल स्किल का कैसे इस्तेमाल कर सकता है? मेरी बॉडी से मेरी पावर डिसिपर हो गई। ये कितना ज्यादा दर्दनाक है। धीरे धीरे करके जो कॉन्टिनेंट के ऊपर फॉर्मेशन लगी हुई थी वो भी टूटने लग गई। चैन कहता है, आखिरकार तू जमीन पर एक कुत्ते की तरह क्यों है? वो गॉड अपने मन में कहने लगा, डैम इट, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये ओरेकल
यूजलेस कैसे है? चैन कहता है बड़े टाइम से हवा में था। तुझे क्या लगता है कि तू हवा में होने की वजह से कुछ ज्यादा ही प्रेशियस चीज है? इमोर्टल ये देखने के बाद कहीं को तो यकीन नहीं हो रहा था कि चैन चैंगन ने उस कोड लूक को मुंह पर मुक्का मारा, उसके दांत टूट गए और जिस जगह पर वो थे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और आसमान में जो उस लॉर्ड लूक का पैट था उसे भी कुछ फील होता है, और जो आसमान में फॉर्मेशन लगी हुई थी अब वो फाइनली टूट गई। वहां पर जो लोग दूर से देख रहे थे वो कहने लगते हैं आखिरकार ये कैसे हो सकता है? मेरी अपनी पूरी जिंदगी में मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कोई दिन आएगा जिस दिन मैं देखूंगा स्टार सीलिंग बैरियर को टूटते हुए। कोई तो अंदर है जो गॉड को चैलेंज कर रहा है। कौन हो सकता है? अगर चैंगजी की मास्टर नहीं है तो क्या जो गॉड की पावर है वो अब इस एन्चेंटमेंट को, इस फॉर्मेशन को और मेंटेन नहीं कर सकती? आसमान से वो लॉर्ड लूक लगातार नीचे गिर रहा था। इमोर्टल्स, किंग पिंग और निगरन कहती है अरे वहां पर देखो, वो वहां पर। सभी लोग वहां पर देखने लगे। वो कहने लगे ये तो वही लॉर्ड लूक है। वो लॉर्ड जमीन पर गिर गया। उस बेचारे को होश भी नहीं आ रहा था। चैंगजी पीछे मुड़कर कहती है चैंगन। वहां पर वही आत्माएं सी आने लगी। वो लोग कहने लगे जल्दी करो, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? चैंगजी कहती है तुम कौन हो? वो कहते हैं हमें माइटी हेवनली डायमंड लॉर्ड ने कहा है। तभी लॉर्ड लूक का पैट जोर से चिल्लाता है और वो एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर हमला करने लगा और उसे दिखता है एक अटैक जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। और वो लोग चैंगजी को बताते हैं जो तुम लोगों को करना है वो तुम करो, गॉड को वो संभाल लेगा, यानी चैन चैंगन। सिस्टम कहता है फील्ड वैल्यू 1000 डिटेक्ट कर ली गई है और जो डोमेन गॉड राम का अवतार है उसका बॉडी साइज बढ़ रहा है और वो बढ़ रहा है 10,000 गुना। चैन कहता है कितना बड़ा कीड़ा है, इसकी ब्रेथ राम ऑफ गॉड से कमजोर नहीं है। सिस्टम इसके ओरिजिन को डिटेक्ट करो। सिस्टम कहता है डिटेक्ट कर लिया गया है। इसका बैकग्राउंड है ये है फेवरेट लॉर्ड गॉड ऑफ लोंगाओ का और इसका नेचर है वाइल्ड और क्रूअल। इसे एस्ट्रॉइड्स को खाना पसंद है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और इसके पास है पावरफुल ड्रैगन सील बॉडी और ये पैदा हुआ है इमोर्टल्स को सप्रेस करने के करेज के साथ और डेमंस को भी। इसका टैलेंट पैसिव है और इसके पास है स्ट्रॉन्गेस्ट एट्रीब्यूट डिफेंस स्किल का अगेंस्ट द गॉड, जिसकी वजह से ये एस्ट्रल एक्सप्लोजन्स को भी सर्वाइव कर सकता है। और इसके पास है स्किल स्टार डिवावर, ये किसी भी स्टार को खा सकता है। इसकी कल्टीवेशन है डोमेन गॉड राम के ऊपर की। एक और चीज होस्ट, आप इस एशियन कॉन्टिनेंट में बस 1 और घंटे के लिए रह सकते हैं। आपको बस अपने अवतार पर रिलाई करके सब कुछ सोल्व करना होगा। चैन अपने पावर से उस कीड़े पर हमला कर देता है। वो अटैक लगने के बाद जो बड़ा सा मॉन्स्टर कीड़ा था वो चैन पर अपने पंजे से हमला कर देता है। उस पंजे से हिट खाने के बाद चैन उड़ता 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 फुल स्पीड से एक पत्थर से टकरा गया। सिस्टम कहता है कि 5 मिलियन फील्ड वैल्यू डिटेक्ट कर ले गए हैं कोलोन की इंजरी को रिपेयर करने के लिए। डोमेन गॉड राम अवतार रिस्टोर हो गया है फुल पावर में। वो बड़ा सा कीड़ा कहता है विलेन इंटरेस्टिंग, आखिरकार तुम कहां तक जा सकते हो? तुम इस प्लेनेट को नहीं बचा सकते। चैन कहता है आजकल कीड़े भी बोलने लग गए। वो कहता है मैंने तुम्हारे जैसे बहुत ज्यादा कीड़े खा रखे हैं, तुम चींटियां, तुम अपनी किस्मत से बचकर नहीं भाग सकती। वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो गया और चैंगजी का मास्टर जिसके साथ बात कर रही थी वो कहता है आखिरकार क्या हो रहा है? वो है कौन जो गॉड के पैट के साथ फाइट कर रहा है, जो गॉड के खिलाफ चला गया? क्या वो मौत को बुलावा दे रहा है? वो बंदा कहता है वो बस एक डेमन है, लगता है वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई कर रहा है गॉड के फेवर को जीतने के लिए। शायद वो एंशिएंट कॉन्टिनेंट को बचाना चाहता है उस मॉन्स्टर से और ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एंशिएंट कॉन्टिनेंट मरकर रहेगा जिस तरीके से वो लोग लड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस गैलेक्सी में कोई भी प्लेनेट नहीं बचेगा। कोई कहता है इसके बारे में क्या ख्याल है कि हम जाकर गॉड की मदद करें और इसके बाद गॉड हमारी मदद को हमेशा याद रखेगा। वो बंदा पहले तो चुप रहता है और फिर कहता है मैं समझ सकता हूँ आखिरकार वो किस चीज के लिए फाइटिंग कर रहा है, लेकिन जो तुमने कहा मैं उसके साथ एग्री नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस बात को रिफ्यूज भी नहीं कर सकता। और वो इमोर्टल स्किल का इस्तेमाल करके चैन को एक जगह बांध देता है। चैन अपने साइड में मुड़कर देखता है कि वहां पर एक बंदा दूर खड़ा था और उस बड़े से कीड़े ने एंशिएंट कॉन्टिनेंट को अपने पंजे में ले लिया। चैन अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा था उस सील को तोड़ने के लिए और वो इमोर्टल उसे रोक रहा था अपनी फुल पावर से। और इसी टाइम पर क्यूशु कॉन्टिनेंट का रास्ता भी चैंगजी के द्वारा खोल दिया गया। चैंगजी ने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करा। चैंगजी कहती है जैसा कि मेरे मास्टर ने मुझे मेथड बताया था ये काम कर गया, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। मास्टर ने कहा था कि जो क्यूशु मेनलैंड है वो एक बहुत ज्यादा दूर प्लेनेट है, इतनी ज्यादा